प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 12 जो कि वृत्त से संबंधित है उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं प्रमेय लेता हूँ। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय 12.7, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। किसी चाप द्वारा, कोई भी चाप, यानी सबसे पहले आपको देखना है भी हमें क्या दिया हुआ, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो एक चाप हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं कि ओ दिया हुआ है हमें। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं इस तरह से मिला देता हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो गया, ये हो गया ए ओ बी। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा देखना है हमें कि उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। तो यही चाप है, इसके द्वारा शेष भाग पर ये बिंदु हमने सी ले लिया। तो यहाँ से अंतरित कोण देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको ए सी और हम बी सी को मिला देते हैं। तो शेष भाग पर अंतरित कोण हमारे पास क्या बन गया, ए सी बी। तो दिया हुआ क्या है हमें, हम ये लिख देंगे, दिया हमें चाप ए बी द्वारा, कोई चाप हमने ए बी, कोई भी चाप मान सकते हो, ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो गया, ए ओ बी, ए ओ बी। वह शेष भाग पर क्या हो जाएगा, ए सी बी, कोण ए सी बी। तो अब सिद्ध क्या करना है हमें कि केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हुआ, ए ओ बी। तो हमें ये सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर इसका 2 गुना, कोण 2 गुना ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें प्रमेय में आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमें रचना क्या करनी है, वो थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली बात होती है, जिससे हम प्रमेय को प्रूव कर सकें। तो हमें क्या करना है, सी को ओ से मिलाते हुए आगे कोई अन्य बिंदु, एक बिंदु तक बढ़ाएंगे हम। इस तरह से आप डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हो इसको। सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। तो ये लिख देंगे, सी को पी से मिलाते हुए, सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। अब देखो उत्पत्ति कि ये करते ही हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आए। तो हमने देखा है ये 2 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज, ए सी ओ और बी सी ओ, या ऐसे कह सकते हो ए ओ सी। तो ये 2 हमारे पास त्रिभुज बन गए। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, त्रिभुज ए ओ सी। तो ए ओ सी के अंदर देखो क्या है, ए ओ सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों की दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए ये दोनों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, इसलिए बराबर है। तो अब अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ, ए सी ओ किसके बराबर होगा, ओ ए सी के बराबर, ओ ए सी।
ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। अब यहाँ हम एक और कंसेप्ट प्रयोग में लेते हैं। पहले ये ACO बराबर OAC है, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज इसके अंदर AOP, कोण AOP बराबर किसके होगा? ACO ये हो गया प्लस OAC। यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में बहिष्कोण होने के कारण ऐसा है। तो AOP तो ऐसे कैसे बराबर? अब देखो ACO और AEC दोनों के दोनों बराबर हैं, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखो कि ACO और OAC दोनों बराबर है, तो OAC की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? OAC की जगह भी क्या लिख सकते हैं? ACO। तो ACO को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं? प्लस OAC की जगह भी क्या लिख सकते हैं? ACO। यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से। तो AOP बराबर आ गया हमारे पास 2ACO। इसको लिख देंगे समीकरण 2। जिस प्रकार हमने ये त्रिभुज देखा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर AOP बराबर आ गया 2ACO। बहुत ही छोटी सी बात समझने वाली थी इसमें भी, ये दोनों कोण बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। और ये बहिष्कोण हमने ज्ञात किया तो ये इन दोनों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण हमेशा। और चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये AOP आ गया 2ACO के बराबर। अब बिल्कुल इसी तरह इधर वाला त्रिभुज देखें तो ये भी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? BOP। तो BOP निकालेंगे तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार जिस प्रकार ये निकाला हमने AOP, BOP कैसे निकलेगा? किसके बराबर होगा? 2BCO के बराबर। तो बार बार इसको सेम ही कंसेप्ट है इसलिए करने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार सिमिलरली BOP बराबर BOP, तो ये BOP किसके बराबर होगा? 2ACO के बराबर था ये, तो ये होगा 2BCO के बराबर। BCO इसको लिखेंगे समीकरण 3। 2 व 3 को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ो तो ये क्या है हमारे पास? AOP प्लस ये क्या है? BOP। तो दोनों को जोड़ा, इधर क्या आ गया? 2ACO प्लस 2BCO। दोनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ACO प्लस BCO। दो। अब देखो ACO और BCO किसके बराबर है? ACO और BCO किसके बराबर? ACO BCO पूरा ACB बन गया। क्या बन गया? कोण ACB। और इधर देखो LHS के अंदर तो AOP प्लस BOP, AOP प्लस BOP पूरा AOB के बराबर है। ये लिख देंगे पहले ही AOB, राइट? AOB बराबर यही हमें सिद्ध करना था कि केंद्र पर बना हुआ कोण AOB शेष भाग पर बने हुए कोण या शेष भाग पर अंतरित कोण के 2 गुने के बराबर होता है। इति सिद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है 6 नंबर में आने के लिए। इसी प्रकार हम इसी प्रश्नमाला की एक और महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन करते हैं जो वो भी 6 नंबर में आने के लिए महत्वपूर्ण प्रमेय।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं, या इसे कह सकते हो कि सम्मुख कोण युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के ऊपर हो। एक तो इसकी ये परिभाषा होती है, या दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि जो हम ये प्रमेय के अंदर सिद्ध करेंगे कि उनके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज लेके चलते हैं, क्योंकि दिया हुआ हमें, दिया हुआ क्या है, दिया है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो दिया है हमें, हम क्या लिख देंगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ। अब दिया है के बाद क्या लिखते हैं, फिक्स स्टेप है प्रमेय के अंदर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये दोनों ही चीज़ें हमें कथन में दी हुई होती है। सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180, तो सम्मुख कोण इसमें कौन कौन सकते हैं, B और D है, और A और C है, यानी B प्लस D बराबर 180 और A प्लस C बराबर 180। ये दोनों चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। अब इसके लिए हम रचना क्या करनी पड़ेगी ताकि इसको हम आसानी से प्रूव कर सकें। तो कोई भी एक एक बिंदु को हम मिला लेते हैं। मान लेते हैं हम इसको मिला लेते हैं, OA को मिला दिया मैंने, और इधर से OC को मिला दिया। क्या किया हमने, O को A व C से मिलाया, O को A व C से मिलाया। और थोड़ा सा इनमें मैं कोणों को नाम दे देता हूँ, तो प्रमेय को करने में अपने को आसानी हो जाती है। मान लेते हैं इसको मान लिया हमने क्या, X मान लिया, और इसको मान लिया Y। उत्पत्ति, तो अब देखेंगे हम, ये यहाँ से एक चाप है, इस चाप के द्वारा देखो पूर्व प्रमेय जो भी हमने किए उसका उपयोग करके ही इसको हम हल करेंगे। चाप ये हो गया ABC, या इसको सीधा AC चाप भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ABC बोलूँ तो आपको पता लगे ABC चाप ये है, क्योंकि AC चाप बोलने पे चाप AC ये भी हो सकता है। तो चाप ABC द्वारा, चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, केंद्र पर अंतरित कोण, ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, X डिग्री है, X डिग्री है। तथा शेष भाग पर, इसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण सा है, ये इसी चाप द्वारा शेष भाग पर, ये मान लेते हैं हम कोण क्या हो गया, ADC है, इसको सीधा मैं लिख देता हूँ कोण D है। तो पूर्व प्रमेय से हमने क्या पढ़ी थी कि केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, यानी कि कोण X डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 2D के बराबर। ये D केंद्र पर, यहाँ शेष भाग पर अंतरित कोण हो गया, तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पक्षांतर में, देखो तो ये 2 इसके भाग में आ जाएगा, कोण D बराबर X डिग्री बटे 2। कोण को मैंने सीधा ऐसे मान लिया, तो यहाँ इसके X के ये कोण का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा D बराबर क्या आ गया, X बटे 2। इसी प्रकार ADC चाप द्वारा, इसको समीकरण लिख देंगे, एक देखेंगे पुनः चाप ADC द्वारा केंद्र पर, यहाँ आप प्रमेय को लिख भी सकते हो, नहीं तो सीधा प्रमेय ऐसे भी लिख सकते हो, प्रमेय 12.7 से, या यहाँ प्रमेय लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, जो पूर्व में हमने सिद्ध किया है। चाप ADC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, ADC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो गया, Y डिग्री।
तथा शेष भाग पर अंतरित कोण। अब इस ADC द्वारा शेष भाग पर क्या हो गया, B है। तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार जो y डिग्री है वो किसके बराबर होगा, 2 कोण B के। तो B बराबर क्या गया, y डिग्री बटे 2। डायरेक्ट भी आप ये सीधे भी लिख सकते हो b बराबर y बटे 2, क्योंकि प्रमेय को हम विपरीत क्रम में भी पढ़ सकते हैं कि परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो वही बात है, ये परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का क्या हो गया, आधा हो गया, या शेष भाग पर अंतरित कोण आधा हो गया। तो हम इस रूप में प्रमेय को सीधा पढ़ के डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं, d बराबर x बटे 2 और b बराबर y बटे 2, डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हैं। तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ा तो क्या आया, कोण B प्लस D या D प्लस B, कोण B प्लस D बराबर y बटे 2 प्लस x बटे 2। तो देखो यहाँ से इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, इन दोनों में लघुत्तम क्या आ गया, 2 आ गया, तो सीधा 2 ही लघुत्तम है, तो ऊपर डायरेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, y डिग्री प्लस x डिग्री। तो b प्लस d बराबर, अब देखो y और x क्या है, दोनों के दोनों केंद्र पर बनने वाले संपूर्ण कोणों का योग है। ये एक तरफ y बन रहा है, एक तरफ y, तो इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री। केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 360 होता है, बटे में 2 है, तो ये बराबर आ गया 180 डिग्री। कोण B प्लस D बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार तो B और D का योग 180 है, तो इसी प्रकार अगर हम OD और OB को मिलाते, जैसे मैंने OA और OC को मिलाया, तो हम क्या सिद्ध कर सकते थे कि कोण A प्लस C बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इति सिद्धम। दोनों ही क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, इसलिए हल करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी इसका दूसरा तरीका ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि B प्लस D का योग कितना है, कोण B और कोण D का योग कितना है, 180 है। तो जब दो कोणों का योग 180 हो गया चतुर्भुज के, तो बाकी दोनों का कोणों का योग भी क्या होगा, A और C का योग भी क्या होगा, 180 होगा। ऐसे भी हम ये कथन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रूव होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, संबंधियों को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और ख़ुद भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे को अलग से आपको लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।